आप इसे साइड की पावर 2 यानी यहाँ पर मैंने पावर के लिए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज किया है, इसको हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं अथवा घात कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको साइड का मतलब भुजा होता है और भुजा की घात 2 यानी हम भुजा स्क्वायर से पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने मैथ में ये फार्मूले पढ़े भी होंगे। हम अगर साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे अथवा ये कह सकते हैं कि साइड को 2 बार हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अथवा साइड इंटू साइड लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अपनी साइड नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और जो मैं भुजा जो है मैं यहाँ से 2 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एरिया निकल के आएगा यानी क्षेत्रफल निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा साइड इनटू साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दे भी रखा है कि जो हमारा एरिया जो होता है वो साइड इनटू साइड होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अब प्रिंट करवाऊँगा और मैं प्रिंट करवाने से पहले यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई एरिया इज, और इस मैसेज को मैं या इस स्ट्रिंग वैल्यू को मैं पहले प्रिंट करवाऊंगा किससे, एरिया को निकालने से पहले। तो मैं उसके बाद ही अपनी एरिया प्रिंट करवाऊंगा और अब मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखेंगे माई एरिया 4 निकल के आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा जो साइड इंटू साइड यानी साइड जो हमारा था 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 मतलब 2 गुणे 2 आ जाएगा और हमारा जो एरिया निकल के आ जाएगा, जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है वो 4 निकल के आ रहा है और एरिया यानी 4 से पहले ये मैसेज प्रिंट हो रहा है माई एरिया इज, और उसके बाद हमारा एरिया जो भी निकल के आएगा आ रहा है। तो माई एरिया इज ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हो गया और हमारा एरिया 4 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारा एरिया निकल के आ गया। अब दोस्तों मान लो ये काम मुझे यूजर से करवाना है कि आप अपनी मर्जी से एरिया साइड या भुजा की वैल्यू दे दीजिए और हमारा जो पाइथन है इंटरप्रेटर जो है उसको इंटरप्रेट करेगा, अथवा ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम रन होगा, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी आप साइड वैल्यू दे देंगे उसके हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ से साइड नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ से मैं यूजर से इनपुट करवाऊँगा कि आप इनपुट कर दीजिए साइड को, और उससे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा इंटर योर साइड। यहाँ से मैं मैसेज प्रिंट करवाऊँगा और उसके बाद जब यूजर साइड को एंटर करेगा, इनपुट करेगा, उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा माई एरिया विल बी, ये मैसेज मैं प्रिंट करवाऊँगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एरिया निकालने की
तो हमारा जो एरिया निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा साइड इनटू साइड। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस और F5 बटन से इसको हम रन करते हैं। पूछ रहा है इंटर योर साइड, तो मैंने यहाँ पे 2 दे देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो दोस्तों ये एरर दे रहा है, और एरर क्यों दे रहा है ज़रा यहाँ पे गौर करेंगे। कैंट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये नन इंटीजर अथवा स्ट्रिंग टाइप को ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट देने से पहले मैं इंट दे देता हूँ, जिससे कि जब भी यूज़र कोई भी वैल्यू इंटर करेगा तो वो उसको इंटीजर मानेगा, पूर्णांक वैल्यू मानेगा। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको अब प्रिंट करके देखता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा और इसको मैं प्रिंट करता हूँ F5 से। तो मैं फिर से 2 दे देता हूँ और हमारा आंसर आ रहा है माई एरिया विल बी 4, और हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ रहा है वो हमारा 4 निकल के आ रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि साइड की पावर 2 यानी भुजा स्क्वायर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइड की पावर 2 यानी भुजा स्क्वायर मैं ऐसे दे सकता हूँ। कंट्रोल एस करूँगा, मैं रन करूँगा, मैं आपकी बार 2 देता हूँ और एंटर करता हूँ, तभी हमारा आंसर 4 आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं एरिया नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और ये चीज़ जो है ये जो हमारा फार्मूला है मैं इसको उठा करके और इसमें स्टोर करवा देता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एरिया को प्रिंट करवाऊँगा, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको F5 से रन करता हूँ और मैं एरिया देता हूँ 2 और एंटर करेंगे, माई एरिया विल बी 4। इस तरीके से हम एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो होता है यानी वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से हमारा होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा भी होगा, जो हमारा सर्कल होता है पाई का जो मान होता है 3.14 होता है और आर का मतलब रेडियस होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रेडियस में यूजर से इनपुट करवाऊँगा और यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल बनेगा वो हमारा हो जाएगा पाई यानी 3.14 देना है, इनटू आर यानी रेडियस वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करके मैं स्क्वायर दे देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा एरिया निकल के आएगा, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा एरिया क्या निकल के आता है। मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ से इंटर रेडियस, मैं यहाँ से रेडियस 4 दे देता हूँ और इंटर करता हूँ। हमारा आंसर आ रहा है 50.24। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3.14 की गुणा रेडियस से की जाएगी और रेडियस को हम 2 बार रिपीट करेंगे। अथवा ये कह सकते हैं कि 3 जो भी यूजर इनपुट करवाएगा, मैंने 4 दिया था तो 4 हमारा फार्मूला ऐसे भी बन सकता है, हमारा फार्मूला ऐसे भी बन सकता है 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ऐसे भी बन सकता है। मतलब 3.14 ये तो हमारा 3.14 है ही, और आर जो भी रेडियस दी जाएगी उसको हमें 2 बार रिपीट करना है अथवा मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस जो भी दिया जाएगा उसको हमें 2 बार उसकी गुणा करनी है। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आर इंटू आर भी दे सकते हैं। और कंट्रोल एस करेंगे, मैं रन करूँगा, यहाँ से रेडियस में 4 दे देता हूँ और एंटर करेंगे। 50.24 हमारा फिर भी निकल के आ रहा है। तो आर इंटू आर का मतलब है आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर हम देंगे तो आर का मतलब 2 बार हमें आर की मल्टीप्लाई करनी है, और किसके साथ करनी है 3.14। आप निकाल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से मैं रेडियस जो है मैं यूजर से इनपुट ना करवा करके मैं पहले से इसको मैं स्पेसिफाई वैल्यू कर देता हूँ, रेडियस वैल्यू को मैं पहले से ही दे देता हूँ, और
फिर उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो डायरेक्टली हमारा जो आंसर आएगा वो 50.24 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब हम यहाँ पे पता करते हैं एरिया ऑफ क्यूब यानी घन का क्षेत्रफल, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा भुजा क्यूब होता है, अथवा ये कह सकते हैं भुजा को साइड बोलते हैं। और पावर वैल्यू 3 देने के लिए मैं यहाँ से एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करूँगा और हमारा जो फार्मूला बनता है साइड क्यूब बनता है, अथवा ये कह सकते हैं कि मैं इसको साइड गुणे साइड गुणे साइड, यानी एरिया ऑफ क्यूब को हम 3 बार साइड की गुणा करेंगे, अथवा भुजा क्यूब का मतलब है भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारा जो एरिया ऑफ क्यूब बनेगा वो हमारा हो जाएगा साइड की पावर 3। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइड जो है हमारी 3 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। तो 4 की मल्टीप्लाई की जाएगी 3 बार, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारा 64 आंसर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर फार्मूले को साइड इंटू साइड दे देता हूँ, तब भी हमारा जो आंसर होगा 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं। अगर आप यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इंट देता हूँ और इनपुट दे देता हूँ, और यूजर इनपुट करेगा एंटर योर साइड, और साइड इंटर करने के बाद जो हमारा साइड इंटर करने के बाद अब जो भी हमारा एरिया ऑफ क्यूब निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक एरर आ रही है, मैंने यहाँ पे इसको 2 बार ब्रैकेट, इसको राउंडेड ब्रैकेट बंद करने हैं, तो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। और यहाँ से मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ भुजा की वैल्यू, और हमारा जो आंसर आ रहा है 64 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपसे सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।